बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अपने माशरे का एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, जिस पर बेशुमार सवालात यानी कि बहुत सवाल किए जाते हैं और वालिदैन भी अपनी जो औलाद है, अपने वारसीन हैं, उनको कानूनी और शरई जंग में झोंक कर फौत हो जाते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे हिबा के बारे में। हिबा क्या चीज़ है? हिबा के क्या मानी हैं? हिबा कौन करवा सकता है? और क्या हिबा के ज़रिए एक जो कानूनी वारिस है उसको उसके कानूनी और शरई हक से महरूम किया जा सकता है? नाज़रीन, हिबा के मानी हैं तोहफ़ा के, गिफ्ट के। यानी किसी साहिब जायदाद का अपनी जायदाद किसी दूसरे शख्स के नाम हिबा कर देना, मुंतकिल करवा देना बतौर हिबा, बतौर गिफ्ट, इसको हिबा कहते हैं। अब नाज़रीन, हिबा जो है वो कौन करवा सकता है? हिबा हर आकल बालग शख्स साहिब जायदाद जो है वो हिबा करवा सकता है। और हिबा किसको करवाया जा सकता है? इसके लिए भी जो हकीकी वारिस का होना, खूनी रिश्ते का होना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी रिश्तेदार का होना कोई ज़रूरी नहीं है। हिबा आप किसी को भी करवा सकते हैं। हिबा के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो कानूनी वारिस ही हो तो आप कानूनी वारिस को या ब्लड रिलेशन जो है उसको ही हिबा करवा सकते हैं। हिबा आप किसी भी शख्स को करवा सकते हैं। अब हिबा के मकसद क्या था? नाज़रीन, बेसिकली हिबा का मकसद कुछ और था, लेकिन हमारे मुआशरे में हिबा को किसी और ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुआशरे में इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिबा को। बेसिकली हिबा का मकसद जो था वो ये था कि अगर आप किसी शख्स की खिदमत से, अगर कोई शख्स आपकी खिदमत करता है तो आप उसकी खिदमत से खुश हैं, तो उन खिदमत के इवज़ आप अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा जो है या पूरी जायदाद भी आप उसके नाम बतौर तोहफ़ा दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये था कि अगर पूरी जायदाद आप उसको मुंतकिल कर रहे हैं तो फिर उसमें किसी हकीकी या शरई वारिस को उसके कानूनी हक से महरूम तो नहीं कर रहे। नाज़रीन, हमारे माशरे में हिबा को बहुत गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर कोई शख्स जिसके साथ आपको उन्स, उल्फत, मोहब्बत, प्यार है, आप उस उन्स, उल्फत और मोहब्बत के तौर पर उसे अपनी जायदाद हिबा के तौर पर जो गिफ्ट है वो तोहफ़ा के तौर पर उसे दे सकते हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे में जो हिबा है उसको बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे माशरे में हिबा को सिर्फ़ किसी एक कानूनी वारिस को या कानूनी वारसीन को और ख़ास तौर पर जो बेटियां हैं उनको जायदाद से महरूम करने के लिए, उनका जो कानूनी और शरई हक है उससे महरूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या एक जो कानूनी वारिस है उसको उसके शरई और कानूनी हक से हिबा के ज़रिए जो है वो महरूम किया जा सकता है? नाज़रीन, जो पाकिस्तानी माशरा और हिंदुस्तानी माशरा पहले एक ही थे। हम पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे जो फ़ोर फादर्स थे, वो हिंदुस्तान में ही पले, बड़े, जवान हुए। तो हिंदुआना रस्में जो थीं, जो हिंदुओं की बहुत सारी रसूमात थीं, वो हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं। वो हमारे अंदर रच बस चुकी हैं। हमने उनकी जो रसूमात हैं उनको अपना लिया हुआ है। हिंदुस्तानी माशरे में जब एक हिंदू लड़की की शादी की जाती थी, तो वो हिंदू लोग जो थे वो अपनी बेटी को बहुत सारा सामान जहेज़ देते थे शादी के मौका पर और उसको उसके जो कानूनी हक है उनका उससे महरूम कर देते थे। यानी कि जायदाद में से उसको हिस्सा नहीं देते थे। वो ये समझते थे कि हमने इसको जो सामान जहेज़ दे दिया है और इस तरह इसको उस जायदाद में से उसका हिस्सा दे दिया है। बिल्कुल सेम उसी तरह हमने उसी चीज़ को अपना लिया। पाकिस्तानी माशरे ने भी इसी तरीके से उस रस्म को अपना लिया हुआ है। हम भी शादी-ब्याह के मौका पर बेजा और फ़िज़ूल अखराजात करते हैं और सामान जहाज़ देकर ये समझते हैं कि हमने अपनी बेटी का, अपनी बहन का जो हिस्सा है
जायदाद में से उसको दे दिया है। हालांकि ऐसा कतई तौर पर नहीं है। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उनके कानूनी और शरई हक से महरूम नहीं कर सकते। नाजरीन, अगर कोई शख्स अपनी सारी जायदाद किसी एक बेटे को और दीगर जो बेटे और बेटियां हैं उनको उनके कानूनी और शरई हक से महरूम कर देता है, या फिर तमाम जायदाद जो है वो अपने बेटों के नाम कर देता है लेकिन बेटियों को उनके कानूनी और शरई हक से महरूम कर देता है, तो उसका ये अमल, उसका ये फेल गैर कानूनी है। जब किसी शख्स को कोई जायदाद हिबा की जाती है तो हिबा के वक़्त जब एक कानूनी वारिस को, शरई वारिस को उसके हक से महरूम किया जाता है, या ज़्यादा जो वारिसीन हैं उनको उनके शरई और कानूनी हक से महरूम किया जाता है और किसी एक शख्स के हक में हिबा किया जाता है, जायदाद हिबा की जाती है, तो उस वक़्त इस बात की वजाहत करना पड़ती है, इस बात को बताना पड़ता है कि बाकी जो दीगर वारसान हैं उनको इस कानूनी और शरई हक से क्यों महरूम किया जाता है। दूसरी बात ये कि जो विरासत है, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए बताई है। ये एक शरई हिस्सा है, शरई हक है किसी शख्स का। किसी भी शख्स को उसके शरई और कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा कानून जो शरई हक, शरई कानून को सुपरसीड कर रहा है, यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कानून जो है वो गैर शरई है, गैर कानूनी है। उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे जो शरई कानून है उसको तोड़े, उसको ख़त्म करे। नाज़रीन, अगर कोई बाप अपनी सारी जायदाद किसी एक बेटे को या बेटों को हिबा करवा देता है और फिर अपनी बेटियों को जायदाद में से महरूम कर देता है, तो ऐसे शख्स का ये अमल गैर कानूनी है। वो अल्लाह की अदालत में भी क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स आपको आपका कानूनी और शरई हक नहीं देता, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, अगर एक बेटे को हिबा कर दी गई तमाम प्रॉपर्टी और बाकी बेटों और बेटियों को छोड़ दिया गया, या फिर बेटों के नाम जायदाद जो है वो कर दी गई और बेटियों को उस उनके हक की जो शरई और कानूनी हक था उससे महरूम कर दिया गया है, तो फिर उन जो बेटियां हैं, जो उन ख़वातीन हैं, उनके पास ये हक है कि वो किसी भी वक़्त अपने हक के हसूल के लिए अदालत में दावा दायर कर सकती हैं, केस फ़ाइल कर सकती हैं और केस फ़ाइल करके अपना जो कानूनी और शरई हक है उसको हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, आप किसी को भी उसके कानूनी और शरई हक से महरूम नहीं कर सकते। बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में ही जो उनकी औलाद का शरई और कानूनी हक बनता था, उसके मुताबिक जो है जायदाद तक़सीम कर दी, ताकि आने वाले वक़्त में जो इनके दरमियान, जो वारिसीन के दरमियान लड़ाई है, झगड़ा है या विरासत के जो मामलात हैं उनसे बचा जा सके। तो सबसे पहले तो ये ख़्याल रखना चाहिए कि किसी भी शख्स को उसके कानूनी हक से महरूम नहीं करना चाहिए। या तो अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद को तक़सीम करके जाएँ, या फिर किसी भी एक शख्स को हिबा ना करें, ताकि जो वारिसीन हैं, जो ख़ास तौर पर बेटियां हैं, उनके दरमियान जो कानूनी जंग है वो जारी ना रहे, वो इस कानूनी जंग का हिस्सा ना बने। नाज़रीन, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अपनी जो औलाद है उसके बारे में बहुत एहतियात के साथ अपनी विरासत में से उनको हिस्सा दें। अपनी बेटियों को ख़ास तौर पर मोहब्बत, उन्स और उल्फत का इज़हार करें। नाज़रीन, ये थी हिबा के मुतल्लिक़ मालूमात। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।